वाले तोतों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। एक 14 साल के बच्चे से क्या सरकार डर गई? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर अनफोल्ड द फोल्ड। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही वायरल न्यूज जो लगातार कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, एक 14 साल के बच्चे से क्या सरकार डर गई, इस केस पर थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस केस की वजह से हमारे देश के सामान्य लोगों के सामने और एक एजुकेटेड सोसाइटी के सामने कई बड़े अहम मुद्दे खड़े कर दिए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर इस बच्चे के बारे में बातें की जाए तो यह एक 14 साल का साधारण सा बच्चा लखनऊ का रहने वाला है। इसके यूट्यूब के माध्यम से ये पता चला है कि ये थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक था। जिस उम्र में बच्चों को अपने क्लास के टेक्स्ट बुक पढ़ने में दिक्कत आती है, उस उम्र में इसने गीता, कुरान, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों की किताबें पढ़ डाली हैं। और ये वीडियोस में अपने ये बताता है कि इसकी जो पढ़ने की हैबिट है ये इसके बैकग्राउंड से ही है, कि इसके ग्रैंडफादर भी पढ़ने का शौक रखते थे, इसके पापा पोएट्री वगैरह लिखते थे और इसके भैया भी पढ़ने का शौक रखते हैं और इसके अंदर भी ये हैबिट आ चुकी है। न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस 14 साल के बच्चे असमित गौतम पर यूपी पुलिस ने 15 से 16 जनवरी के बीच एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद 17 जनवरी को एमएनटी न्यूज चैनल ने और 18 जनवरी को जनता लाइव चैनल ने इस पर डिटेल न्यूज कवर की है। इस 14 साल के बच्चे असमित गौतम पर केस इसलिए किया गया है क्योंकि इसने गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज पर फैक्ट्स के बेसिस पर क्रिटिसाइज किया है। इसने सड़क, पानी और बिजली पर फैक्ट्स के बेसिस पर कई सवाल उठाए थे। ऑफिशियल एफआईआर रिपोर्ट तो अभी तक नहीं डिस्क्लोज की गई है, लेकिन फॉर्मर जज और लीगल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस पर समाज में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और डिसहार्मनी फैलाने जैसे कई एलिगेशंस लगाए गए। आप इमेजिन कर सकते हैं, केवल 14 साल के बच्चे पर सरकार ने एफआईआर दर्ज किया है। किस बेसिस पर? क्योंकि इसने फैक्ट्स के बेसिस पर सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाए थे। आप इमेजिन एक बार करके देखिए, ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना इसके कोई हाई फाई कनेक्शंस, ना ये बहुत बड़े कॉलेज से आता है। एक साधारण सा, ये सामान्य सा बच्चा है। आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, तो इन सारे सवालों को क्लियर करने के लिए मैं इसके कुछ रील्स को आपको दिखाता हूं। मीडिया तो एक दंगल है ही, लेकिन जब जागो तभी चलेगा। अभी दंगल अंडा एंटी हिंदू, क्योंकि वो बीजेपी को ट्रोल करता है। लगाकर खूब फूल मारा है करना, लेकिन समाज के लिए इसका योगदान शून्य नहीं रहने वाला है। अब तक तो आप समझ गए होंगे ये कोई साधारण सा बालक नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इसने वीडियोस और रील्स में जो वर्ड्स का चुनाव किया है, जो वर्ड्स इसने यूज किए हैं समझाने के लिए, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बोल सकता है। वो केवल वही बोल सकता है जिसके पास डीप नॉलेज हो। इससे यही पता चलता है कि इसने जो किताबें पढ़ी थी उसको केवल नॉर्मली नहीं पढ़ा था, उसे बहुत ही गहराई से समझा भी था। क्या हम मुद्दे पर आते हैं कि जनता लाइव न्यूज चैनल ने जो न्यूज कवर की थी उसमें फॉर्मर जज के बयान ने ये कहा है, 51 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को लाने की कोशिश करेगा। तो उस बच्चे ने अपने उसी अधिकार का ड्यूटी का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये केस पूरी तरीके से लीगल है। 51A कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दे, और बच्चे ने वही किया था। इस केस ने हमारे देश के सामान्य लोगों के सामने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारे देश के सामान्य लोग अपने विचारों को सबके सामने नहीं प्रकट कर सकते हैं? जबकि आर्टिकल 19A के तहत सभी को अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जिसके तहत हर इंसान बोलकर, लिखकर या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो इस पर केस क्यों किया जा रहा है? और रही बात मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले उन पाखंडी बाबाओं को पकड़ा जाए जो प्याज के जन्म को ही अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बोलते हैं, बिना किसी सॉलिड तर्क के। गॉड के एग्जिस्टेंस पर बातें करते हैं बिना किसी सॉलिड तर्क के, बिना किसी पुख्ता सबूत के। और भगवा वस्त्र पहनकर और चंदन लगाकर बाबा बनने का ढोंग करते हैं। उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या गवर्नमेंट हमसे कुछ सब छिपा रही है? क्या गवर्नमेंट के कामों में ही कुछ घोटाला है कि जब जब उनके पॉलिसीज को लेकर या उनके कामों को लेकर तर्क संगत बातें पूछी जाती हैं तो वो उसको ही पिछले के पीछे डाल देती है, और जो कुछ नहीं बोलता है उसे सच्चा देशभक्त का नाम दिया जाता है? क्या डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पर पीठ पीछे हमारे देश में राज शासन बनने की प्लानिंग चल रही है? जैसे नॉर्थ कोरिया और रशिया में सरकार बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये छोटे से बच्चे पर केस नहीं है, ये हमारे देश के सभी सामान्य लोग और पढ़े लिखे लोगों को एक चेतावनी है कि अपनी तार्किक क्षमता और समझदारी को केवल जिंदगी अपने जीने के लिए लगाइए, सरकार के कामों पर टांग न लड़ाइए। इसी तरीके से कई बहुत सारे मुद्दे हैं, पर उन्हीं मुद्दों में से एक सबसे अहम मुद्दा जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो आज की यंग जनरेशन के लिए काफी जरूरी है, वो ये है कि जिस तरीके से 14 साल के असमित गौतम पर एफआईआर दर्ज किया गया, जो अपनी नॉलेज के बेसिस पर तर्कसंगत बातें कर रहा था, उसी तरीके से आजकल के एजुकेटेड लोगों की जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है, उससे पहले आज तक कभी नहीं हुई। एक तरफ अभिनव अरोड़ा जैसे लोगों को बाल संत की उपाधि दी जा रही है, नेशनल टेलीविजन पर नितिन गडकरी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, और डॉली चाय वाले की ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जिसे देखकर आधे ज्यादा लोग टपरी खोलकर दूध उछाल कर चाय बेचने शुरू कर दिए हैं। मैं तो यही जानना चाहूंगा कि हमारे देश की डेवलपमेंट में इन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर हम नेशनल टेलीविजन पर यूट्यूब क्रिएटर और बाबाओं को अवार्ड ही देते रहेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट की अहमियत को समझेगा वो? सबको तो यही लगेगा कि पढ़ लिख कर न तो समाज में इज्जत मिलनी है और न ही पैसा, तो पढ़ना ही क्यों? चंदन लगाकर, भगवा वस्त्र पहनकर बाबा ही बन जाओ, पैसा ही पैसा है, क्रिस का गाना ही गाओ, भरपूर पैसा है। इस इमेज के चलते हमारे देश में लगातार एजुकेशन की अहमियत कम होती जा रही है। तो वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी, और मैं भी आलोचना से ज्यादा मैं रचना पर विश्वास रखता हूं। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें की है उसे सबसे पहले मैं खुद फॉलो करने की कोशिश करूंगा और करूंगा भी, और मुझे उम्मीद है आप भी करेंगे।
और इन फ्यूचर आगे चलकर किसी भी एजुकेटेड पर्सन या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज को नीचे दिखाने की कोशिश की जाएगी, वहां पर मैं खड़ा रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगे। मैं तो अस्मित गौतम के साथ हूं क्योंकि उसे हमारी जरूरत है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। कल को मैं भी उसकी जगह पर हो सकता हूं और आप भी, इसलिए आज हमें उसका साथ देना पड़ेगा। अगर आप भी उसको सपोर्ट करते हैं तो जरूर से जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस से जरूर शेयर करिएगा इससे रिलेटेड, अगर आपके पास कोई भी हो। धन्यवाद।